वेलकम बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर नंबर 4 चार्ल्स लॉ। स्टार्ट करने से पहले देयर आर सेवरल कमेंट्स मेड बाय रीना, सिद्धार्थ, वर्षा, सगुन, मौसमी, श्रेया, निशा, रितु, ऋषिका, प्रिया, ऋषिका, सैल, अंकिता, जैसा, जिसमें सगुन और श्रेया ने काफी अच्छा कमेंट दिया है। इनके सारे डाउट्स इस क्लियर हो रहे हैं और वो इजीली समझ पा रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस फॉर आवर चैनल ऑल्सो, यू आर सपोर्टिंग मी। नाउ अब हम चलते हैं विषय की ओर। पिछले वीडियो क्लास में हमने देखा था बॉयल्स लॉ के बारे में, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन था। नाउ टुडे वी विल सी चार्ल्स लॉ, जिसमें एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक रिलेशन है, और वो है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट मास। ऐसा फाइंड किया गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंगली बढ़ते जाता है। टेम्परेचर को घटाते हैं वॉल्यूम घटते जाता है। तो सबसे पहले वी राइट डाउन हियर व्हाट इज द लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas, the volume of given mass of a gas is directly proportional to टेम्परेचर। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो होगा वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा, वो केल्विन में होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में लेना है। हम लोग बात करेंगे केल्विन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ गैस वी हैव टेकन V एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है P एंड मास गिवन है, मतलब मास भी कांस्टेंट है। मास को आप नंबर ऑफ मोल N के रूप में भी लिख सकते हैं या M भी लिख सकते हैं, दैट इज मास। तो P एंड M कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हटाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम घटेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो V इक्वल टू K इंटू T लिख सकते हैं, और V बाई T इज इक्वल टू K। इट मीन्स V डिवाइडेड बाई T, इसका मान फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सपोज दैट कोई गैस है, इफ एनी गैस वी हैव टेकन, जिसका की वॉल्यूम V1 है और उसका टेम्परेचर T1 है, और अगर उसी गैस का हम टेम्परेचर चेंज कर दिए, T2 कर दिए, तो वॉल्यूम हो जाता है मान लीजिए V2। तो इस फॉर्मूला के आधार पे हम इसे लिख सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। मतलब ये जो प्रोपोर्शन है ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, चाहे हम टेम्परेचर कितना भी चेंज क्यों न कर दें। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कैसे बढ़ता है। तो उसके लिए हम दो कंटेनर लेते हैं, दो बर्तन लेते हैं। दोनों बर्तन
समान आयतन का रहेगा, समान वॉल्यूम का रहेगा और उस दोनों कंटेनर में समान मात्रा में गैस डाल देंगे, वही गैस रहेगा और मास भी सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा चूंकि सेम कंटेनर है और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है। सपोज 2 कंटेनर्स हम लेते हैं और दोनों का वॉल्यूम सेम है, आपको सेम बनाना है। हो सकता है थोड़ा डिफर यहाँ कर दिया है, बड़ा छोटा हो गया, तो आप थोड़ा सा इसे बढ़ा लेंगे और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे डाल दिए, दोनों में सेम गैस का मॉलिक्यूल है, सेम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और दोनों में वॉल्यूम भी है, सेम है दोनों का वॉल्यूम। तो अगर इनका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और इनका टेम्परेचर T2 है, दोनों डिफरेंट है, हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया है। सपोज दैट इनका टेम्परेचर हम लेते हैं 300 और यहाँ हम डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं ले रहे हैं, वो केल्विन में ले रहे हैं। बात करेंगे केल्विन क्या होता है। केल्विन भी एक स्केल है, जैसे सेल्सियस स्केल है या फ़ारेनहाइट स्केल है, उसी तरह केल्विन भी स्केल है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पे ये मान लीजिए 350 केल्विन है, या डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो 273 माइनस करके जो होगा डिग्री सेल्सियस में लेंगे। तो इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? जब हम इसमें हीट देंगे तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। एक्चुअली टेम्परेचर इज व्हाट? इट इज हॉट, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो हीट जब देते हैं इसमें तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो वो ज्यादा तेजी से कंटेनर के वॉल पे, दीवार पे प्रहार करेगा और जितना ज्यादा इसका तेजी से मूवमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर इनका बढ़ जाएगा, प्रेशर इनका बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर मैंने चेंज किया, प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ में। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लीजिए एक पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं और अगर हम इस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम हमारा इतना था, इसको हम बढ़ा करके यहां तक लेके चले गए, इसको थोड़ा ऊपर उठा दिए, पिस्टन को ऊपर उठा दिए और यहां तक लेके वॉल्यूम चले गए, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जो प्रेशर बढ़ गया था। और वो प्रेशर को क्या करना है, इसके प्रेशर के बराबर इसके प्रेशर को करना है। तो जितना दूर तक ये ऊपर जाएगा वहां पे उसे फिक्स कर देंगे, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस तरह से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे उतना वॉल्यूम गैस का बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम टेम्परेचर में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद इसमें एक नई चीज प्राप्त होती है और वो नई चीज हमें केल्विन की ओर लेके जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम है लीटर में और टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, हमने टेम्परेचर लिया और इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये माइनस में चलाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री।
इधर आएंगे -100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। एक पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे। तो एक ग्राफ इस तरह से एक प्लॉट होता है। ये मान लीजिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है एंड प्रेशर एंड मास कांस्टेंट हियर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर देखिए हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर को घटा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम हमारा नीचे घट रहा है। तो ये वॉल्यूम हमारा घट रहा है, देखिए -100 तक आ गया है। और ये वॉल्यूम जैसे जैसे गैस का मॉलिक्यूल, जैसे वॉल्यूम घटेगा गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, सिकुड़ता जाएगा और वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर घटाएंगे फिर वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएगा, उसके बाद तो वॉल्यूम नहीं घटेगा। तो अगर हम मान लीजिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सट्रापोलेट करते हैं, तो चलिए एक पॉइंट यहीं पे आ गया है, इसको मिटा देते हैं। ये यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस आता है। तो देखिए ये माइनस, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो ये लाइन अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं, इट मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम दिस इज है 0। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। एंड ये डॉटेड लाइन जो है हमने एक्स्ट्रापोलेशन किया है, अपने से मिलाया है, इसे बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन, जबरदस्ती मिला देना। जबकि ये टेम्परेचर प्राप्त करना काफी मुश्किल है, दिस इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। अभी तक ये टेम्परेचर प्राप्त नहीं किया जा सका है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा और वहां पे गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स मोशन उसका सीजलेस हो जाएगा। वॉल्यूम 0 मीन्स नथिंग। तो फिर भी इस पे भी रिसर्च अभी जारी है। अब यहाँ पे ये जो -273 डिग्री सेल्सियस ए वैल्यू है, इसे अगर हम एक्यूरेट मेजर करते हैं तो वो वैल्यू आता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और वो इसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो इज दैट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0। तो एक काल्पनिक टेम्परेचर है, इसे हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ केल्विन। केल्विन साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन। उन्होंने केल्विन स्केल बनाया। तो फर्स्ट हम डिजाइन करते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज दैट hypothetical temperature of -273 degree Celsius at which the volume of gas becomes 0. So you can define here absolute zero. That hypothetical means काल्पनिक, जिसे प्राप्त करना मुश्किल है। That hypothetical temperature of -273, एक्यूरेट लिख देते हैं 0.15 डिग्री सेल्सियस, at which the volume of any gas becomes 0. Any gas becomes
0। तो ये जो -273 डिग्री सेल्सियस है इसे 0 केल्विन कहा गया, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं। दैट इज द लोएस्ट वन टेम्परेचर। -273 डिग्री सेल्सियस जनरली हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होता है। सो -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन कहा गया। के, इसमें डिग्री नहीं लगानी है, सिंपल के लिखेंगे केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो केल्विन साहब ने एक नया स्केल डिवाइस किया, बनाया, जिसे केल्विन स्केल कहा जाता है। और वो केल्विन स्केल सेंटीग्रेड स्केल के डिफरेंस दोनों बराबर है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के सेम है। केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम एज सेंटीग्रेड स्केल। टेम्परेचर डिफरेंस in both Kelvin and centigrade scale is same। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अगर सेंटीग्रेड में हम लेते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा मान लीजिए, और केल्विन में लेते हैं 2 केल्विन, तो जैसे ग्रेजुएशन करते हैं हम, यहां मान लीजिए एक स्केल बनाते हैं, ये स्केल है, ये मान लीजिए हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये है 0 केल्विन। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 केल्विन कहा जाता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ऊपर में है। फिर उसके बाद जैसे 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, -272.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 केल्विन हो जाएगा। तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों का डिफरेंस सेम होता है, हर एक ग्रेजुएशन सेम होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर देखा जाएगा तो दोनों को सेम मानेंगे, मतलब कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो अंतर है वही अंतर 1 केल्विन से 2 केल्विन के बीच का अंतर होगा। सो you can say temperature difference in both Kelvin and centigrade scale will be the same। और अगर केल्विन टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में आपस में बदलना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन राइट हियर केल्विन टेम्परेचर में अगर लिखना है सेंटीग्रेड को, तो सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे। सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273। तो जैसे यहाँ पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 0 केल्विन है, बढ़ते 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 मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, तो 273 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब यहां भी 273 जुड़ेगा तो ये बढ़ के हो जाएगा 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो प्लस 273 जोड़ेंगे तो एक केल्विन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0
डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड किए 273 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से केल्विन और सेंटीग्रेड को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब रही बात, आप सोच रहे होंगे कि सर एक केल्विन स्केल नया डिवाइस करने का क्या जरूरत था। तो देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल भी था, सेंटीग्रेड भी स्केल है, तो नया स्केल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। फ़ारेनहाइट स्केल डॉक्टर के लिए काम में आता है, उसी तरह सेंटीग्रेड स्केल जो है लैब में काम में आता है। लेकिन ये दोनों स्केल फिजिसिस्ट के लिए बेस्ट नहीं है, बेटर नहीं है। फिजिसिस्ट के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए केल्विन स्केल इज द बेस्ट स्केल, क्योंकि उसमें कहीं निगेटिव टेम्परेचर की चर्चा नहीं है। उसमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो है 0 केल्विन, और 0 केल्विन अभी तक फाइंड नहीं हो पाया है। हम लोग को निगेटिव चीजों से डर लगता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। सो इन द सेंस दैट केल्विन स्केल इज बेटर देन सेल्सियस स्केल, and in that scale volume is directly proportional to temperature is shown easily. Now you can write here as a note, Kelvin scale is greater than Celsius scale. As this scale has no negative temperature, इसमें कोई निगेटिव टेम्परेचर नहीं है। It has the lowest temperature 0 Kelvin. It has the lowest temperature 0 Kelvin. 0 Kelvin। इसके बाद सारे पॉजिटिव में ही जाएंगे। तो फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन को आपस में रिलेट करने के लिए एक रिलेशन है, जिससे आप किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर रिलेशनशिप between centigrade, Kelvin and Fahrenheit. C by 5 is equal to F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 divided by 5. This is the required relationship between centigrade, Fahrenheit and Kelvin. आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं, सेंटीग्रेड का वैल्यू लिख दीजिए, फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ जाएगा। सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना चाहते हैं, नीचे का 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, C इक्वल टू K माइनस 273, और या K इक्वल टू C प्लस 273, सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे, केल्विन बन जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों स्केल को आपस में रिलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वेर द फैक्ट्स रिगार्डिंग चार्ल्स लॉ। और इसी को आगे बढ़ाते हुए गेलुजैक साहब ने एक रिलेशन दिया था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चूंकि इट इज नॉट कंटेंट इन योर सिलेबस, बट यू नो हियर प्रेशर जो है वो भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। ओके, थैंक्स, बाय।